Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर. ठीक है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस हम मैट्रिसेस में परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन डायमेंशन हम देख चुके हैं. फॉर्मेशन, मैट्रिक्स को बनाना कैसे है, मतलब कि लैंग्वेज कैसे समझना है. अगर क्वेश्चन दिया हो कि ए आई जे इज दिस मच फॉर दिस वैल्यूज ऑफ आई और जे, तो अब इक्वालिटीज को देख के कैसे फॉर्म करेंगे मैट्रिक्स वो भी हम सीख चुके हैं. और आई होप आप एंजॉय किए होंगे पिछला क्वेश्चंस, हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनको. अब चलते हैं ऑपरेशंस की ओर. पहला ऑपरेशन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. 11 12 बहुत ही बेसिक है ये, ठीक है, सबको पता है, फिर भी इसलिए जल्दी से उसको ओवरलुक करेंगे और देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. जिनको नहीं पता है पहले आप पॉइंट लिखेंगे अपनी कॉपी में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का. इट इज वैलिड फॉर बोथ स्क्वायर एंड नॉन स्क्वायर, मतलब कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए. मतलब कि ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों के लिए ही प्रोडक्ट किया जा सकता है. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस स्क्वायर और नॉन स्क्वायर दोनों के लिए कर सकते हैं. कंडीशनड मतलब तभी अगर उन दोनों का ऑर्डर्स के ऊपर एक वैलिडिटी हो. मतलब कि कैसा कि सपोज एक मैट्रिक्स में लेता हूं ए, ये एक मैट्रिक्स हो गया ए और इसको नाम दिया मैं, इसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू. ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, मैट्रिक्स का नाम है ए. वैसे ही एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं बी और इसका ऑर्डर है आर क्रॉस एस. ठीक है, मैंने क्या बोला कि स्क्वायर और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स या दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पर कंडीशन कब होना चाहिए उसके ऑर्डर पे. ऑर्डर पे क्या कंडीशन आनी चाहिए? ऑर्डर पे कंडीशन आपको याद होगा 11th में हम पढ़े थे कि आर और ये क्यू और आर जो है वो आना चाहिए इक्वल. ठीक है, कंडीशन फॉर ए का मतलब कि मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे करना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि Q और R सेम हो. ठीक है, Q और R सेम हो. और जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा, सपोज ए बी मैट्रिक्स आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर था PS. ठीक है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर था PS. समझ में आ रहा है कि अगर हम A इंटू बी करते हैं तो उसके लिए जरूरी यह है कि उसका इनर प्रोडक्ट, जो इनर ये Q और ये सॉरी हाँ यस Q और R इन दोनों का एक सेम होने की जरूरत है और जो ऑर्डर होगा वो होगा P इंटू एस. वैसे ही सपोज मैं B इंटू ए कर दूं. B क्या है? R क्रॉस एस इंटू ए, दैट इज क्या? P क्रॉस क्यू. तो इस केस में क्या जरूरत है हम लोग का? फिर से बताइए, S इज इक्वल टू P होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इस केस में. ठीक है, राइट. और इसका जो मैट्रिक्स आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन से, बी ए नाम देता हूं उस मैट्रिक्स का, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? आर क्यू. ठीक है, राइट. तो यहां पे हम देख रहे हैं ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी ए और बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी बी और ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. यहां से एक चीज हमको देखने को मिल रही है, क्या कि हो सकता है कि अगर मैं ए और बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो ऐसा भी हो सकता है कि बी और ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो. ठीक है, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं एक क्वेश्चन. ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं.
ए को डिफाइन करता हूं मैं। ए हो गया मेरा 1 2 3 4। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हूं मैं 2 क्रॉस 2 का। दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं बी, इसको लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स कैसा हो गया? 2 क्रॉस 3 का। ये मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 3 का। अब मुझे बताइए, ए और बी का मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं ए और बी का मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे देखिए ए और बी का मल्टीप्लाई किया मैं तो ये टर्म और ये टर्म ये आ गए हैं इक्वल। तो इसलिए ए बी का ए इंटू बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल। पर अगर मैं करूं क्या, मैं कर दूं b इंटू ए कर दूं, b इंटू ए करूं तो देखिए क्या होगा। b इंटू ए मतलब कि क्या, ये हो जाएगा, पहला वाला लिखता हूं पहले मैं। a है अगर मेरा 2 क्रॉस 2 था हमारा ये मैट्रिक्स, और इंटू में किया b 2 क्रॉस 3 का, तो ये आ गया मेरे पास ए बी कितना 2 क्रॉस 3 का, क्योंकि क्या मेरे पास ये दोनों था सेम। अब अगर मैं क्या करूं, इसको करूं दूसरा मैट्रिक्स लूं ऐसा B, और ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3, देखिए 2 क्रॉस 3 इंटू ए करूं जो कि है 2 क्रॉस 2। तो क्या यहां पे ए 3 और 2 सेम है? देखिए ये जो हो जाएगा इन दोनों चीज के कारण यहां पे अब ये पॉसिबल हो रहा है कि ए और बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पर बी और ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन, या लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस नॉट पॉसिबल। यहां पे पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्क्वायर और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों के एप्लीकेबल है, पर उसकी वैलिडिटी, उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वैलिडिटी डिपेंड करती है उन मैट्रिसेस की ऑर्डर के ऊपर, ठीक है, उन मैट्रिसेस के ऑर्डर के ऊपर। अब चलिए, ये वाला तो पॉसिबल था हमारा, ए और बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। तो चलो एक बार जल्दी से ना हम ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ये देखिए मैट्रिक्स कैसा होगा, 2 क्रॉस 3 का बनेगा ऑर्डर, ठीक है। कैसे हमने सीखा था, यहां पे सीख लिया था कि अगर ये दोनों सेम होना चाहिए, ऑर्डर बनता है पी और एस का। तो वैसे ही मेरे को पहले से पता चल गया कि 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स जो रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 3 का होगा। 2 क्रॉस 3 का होगा, अगर ऑर्डर मुझे पता चल गया तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि उसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, और टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 6। तो टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट्स होने वाले हैं। अब आप देखिए कैसे करते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये रो लेते हैं पहला, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, ऐसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अगर मैं लिखूं इसको, क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, अगेन 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। आप भी अपने कॉपी में जल्दी जल्दी लिखते जाइए, रिजल्ट लाना जरूरत नहीं है, बस हमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखना है। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, अगेन 2 इंटू, अब फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, फिर 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। टू क्रॉस 3, देख लीजिए 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6,
6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम तो पहले ही बता रहे थे कि 6 एलिमेंट्स होने वाले हैं और ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। पर एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लेते हैं यहाँ पे, आप मुझे काउंट करके बताइए नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कितने हो रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं। मतलब कि अगर मैं यहां पे लिख दूं क्या, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 12। अब जल्दी से काउंट करके बताइए नंबर ऑफ एडिशन साइन कितने हो रहे हैं, काउंट कीजिए और लिखिए नंबर ऑफ एडिशंस इज इक्वल टू 6। फिर यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम पहले निकाल चुके थे वो कितने थे, 6। ठीक है, नंबर ऑफ एडिशन है 6, 1 2 3 4 5 6। एक और चीज, ये जो रिजल्ट है इसको तो आप आराम से कर लेंगे, वो हमारा मेन कंसर्न नहीं है कि रिजल्ट तो आप 1 into 1 प्लस 3 into 4 दैट इज 13 आप पहले लिख लेंगे, वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पे ये ऑब्जर्वेशन था, ये मैट्रिक्स था 2 क्रॉस 2 का और 2 क्रॉस 3 का, छोटा सा मैट्रिक्स था, इसलिए आप तुरंत इसको मल्टीप्लाई करके बता दिए कि इतना मल्टीप्लीकेशन इतने एडिशन होंगे। अगर मैं बड़ा मैट्रिक्स लूं, अगर मैं बड़ा मैट्रिक्स लूं और पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस उस मैट्रिक्स में कितने होंगे और नंबर ऑफ एडिशंस कितने होंगे और नंबर ऑफ टर्म्स या एलिमेंट्स कितने होंगे, तो फिर बताना मुश्किल होगा। और उसी लिए हम एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या फिर की पॉइंट अब लिखने वाले हैं, जो आप अच्छी तरीके से लिखेंगे कॉपी में, वो रहेगा पहला चीज क्या कि अगर एक मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरा मैट्रिक्स है b और उसका ऑर्डर है p क्रॉस q, ठीक है, तो पहला चीज उसका क्या होगा, फॉर फर्स्ट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सब की पॉइंट्स में आने वाला है, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, n मस्ट बी इक्वल टू p फॉर a क्रॉस ए बी इज इक्वल टू, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या हमारा m q। वैसे ही क्या होगा, q इज इक्वल टू m फॉर b और a के, और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा वो BA होगा, और उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा PN, करेक्ट। ये तो हम सीख चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, सेकेंड रिजल्ट मैं लिखूं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैं इसको लिया और ये दोनों चीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम होना चाहिए, तो इसे मैं n इज इक्वल टू p को मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू p इज ऑल्सो नोन एज इनर ऑर्डर, ठीक है, इसे हम इनर ऑर्डर भी बोलते हैं। तो वो सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, मैं सिर्फ अभी इस मैट्रिक्स को लेकर चल रहा हूं, सिर्फ इस मैट्रिक्स को कंसिडर करूं अगर मैं, तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकता हूं, कितने होंगे, m इंटू क्यू, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस अगर मैं लिखूं
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हम काउंट के थे, तो देखेंगे आप एम पी क्यू लिखूंगा मैं, एम पी क्यू। इसको अब एक बार वो करते हैं, चेक करते हैं। अभी जो मैट्रिक्स लिया था वो कैसा था हमारा, मैट्रिक्स था ए था हमारा जो था, अब आपको याद होगा अभी कि ए जो था वो 2 क्रॉस 2 था और बी जो था वो 2 क्रॉस 3 था। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितने आए थे हमारे, टोटल आया था 12। अब देखते हैं इस फॉर्मूला से चेक करने की कोशिश करते हैं कि 12 आता है कि नहीं। यहां पे क्या है, ये है मेरा एम एन पी क्यू, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन m इंटू पी इंटू क्यू दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 4 इज इंटू 3 दैट इज 12, तो 12 आ गया करेक्ट। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे सही। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आप फॉर्मूला याद रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला कि वो होगा एम पी क्यू। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट आप जो लिखेंगे वो रहेगा नंबर ऑफ एडिशंस is equal to m p minus 1 q। p minus 1 अभी देखिए 6 एडिशंस आए थे टोटल, उसमें से 2 क्रॉस 2 था, m क्या है 2, p क्या हुआ 2 माइनस 1, 2 माइनस p माइनस 1 था, 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू q, q क्या था 3 था, तो 2 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 6, और 6 एडिशंस आए थे हमारे पास। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले तो हमको चेक करना है वैलिडिटी कि वो ऑर्डर के हिसाब से कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं डायरेक्टली, और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ एडिशंस भी बता सकते हैं। अब इसी बेसिक सा कॉन्सेप्ट पे, बेसिक से फॉर्मूला पे एक गेट का क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, आइए उसे देखते हैं। तो ये है हमारे सामने एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड। सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए सिंसियरली और एक बार सॉल्यूशन खुद निकालने की कोशिश कीजिए, और अगर आप एक बार करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट थे रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपके पास हैं। ठीक है, तो आई होप आपने एक सिंसियर अटेम्प्ट लिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए एक 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसका नाम है P, दूसरा 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है जिसका नाम है Q, एक 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है जिसका नाम है R। 3 मैट्रिसेस है, 3 मैट्रिसेस का हमसे पूछा जा रहा है क्या कि मिनिमम, ये याद रखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड इन कंप्यूटिंग PQR करने के लिए। देखिए थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लें, फिर P मिनिमम बोल रहा है हमसे, ये मिनिमम क्यों भाई, PQR तो बस करना है, PQR करना है तो मिनिमम कहां से, मतलब कि इसमें डेफिनेटली एक से ज्यादा केसेस होंगे। आप एग्री करते हैं कि नहीं, मिनिमम तो तभी होगा ना जब एक से ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो अगर ज्यादा केसेस होंगे तभी तो उनमें से मिनिमम मेरे को चुनना पड़ेगा, उनमें से मिनिमम चुनूंगा तभी ना वो मिनिमम वाला केस बोल रहा है। वरना अगर एक ही मल्टीप्लिकेशन होता, मतलब एक ही टाइप के केस पॉसिबल होता मेरे पास, तो मैं क्या बोलता कि देन फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्टली बोलता देन फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। क्वेश्चन होता मिनिमम क्यों बोला, मिनिमम मतलब इसलिए बोला क्योंकि हमको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे एक से ज्यादा केसेस पॉसिबल हैं और उन सारे केसेस को हमको कंसिडर करना है और उनमें से मिनिमम हमको चुनना है कितना मिनिमम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं। पहला केस आप बताइए क्या हो सकता है, P, जैसे ये P है, P इंटू Q इंटू R है। ठीक है, अगर मैं Q और R को एक कर दूं,
ठीक है, Q और R को मैं एक कर दूं, पहले मैं Q और R का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि तीनों मैट्रिसेस को एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये देखिए 4 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो एक एक करके करना पड़ेगा। तो अगर मैं पहले इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, Q और R का, Q और R का अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं पहले, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं P से, तब देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। तब आप देखिए, ये देखिए Q और R का मल्टीप्लाई किया मैं, Q R का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा 4 और 4 सेम है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद वो होगा 2 क्रॉस 1, ठीक है, 2 क्रॉस 1। अब इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1 में जो रिजल्ट आया इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हुए होंगे, फॉर्मूला आप अगर अप्लाई करें तो कितना होगा, M P Q दैट इज 8, ठीक है। वैसे ही जब ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, उसके बाद अब मैं P से मल्टीप्लाई करूंगा, तो P से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स आएगा P Q R, उसका अभी Q R का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 क्रॉस 2 से, 2 और 2 सेम है, मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब कि क्या, नंबर ऑफ अगेन मल्टीप्लिकेशन साइन कितने होंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन होंगे M 4 2, P क्या है 2 है, इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। अभी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन हुए कितने 8 हुए, और ऑर्डर क्या है 4 इंटू 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स रिजल्टेंट आया मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने हुए इसमें, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हुए इसमें, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और मेरे पास कितना आएगा रिजल्ट 16, यहां पे 16 मल्टीप्लिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है। और कौन सा केस पॉसिबल है भाई, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि पहले मैं P और Q को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर करूं R से मल्टीप्लाई, ऐसा भी तो पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर ऐसा केस है तो अब जल्दी से बताइए P और Q का ऑर्डर क्या आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, 2 2 ऑर्डर पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 4, और नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएंगे हमारे पास कितना हो रहा है 4 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 30, 16 इंटू 2 दैट इज 32, ठीक है। नेक्स्ट अब P Q R, अब 4 क्रॉस 4 इंटू R दैट इज ऑर्डर क्या है सेम हो, इनर ऑर्डर सेम हो रहे हैं, तो यहां पे अब आ रहा है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो P Q R का ऑर्डर क्या होगा 4 क्रॉस 1। अब देखिए दोनों ही मेथड से कितना आया 4 क्रॉस 1, लास्ट में ऑर्डर आ रहा है 4 क्रॉस 1, पर नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस केस में 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 16। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने से मेरे पास क्या आ रहा है 48, एक जगह है भाई 16, एक जगह है 48, बताइए कौन सा मिनिमम है। देखिए यही बात हो रहा था उसमें, अगर आपका दिमाग चलता कि पहले केस को आप इसको कंसीडर करते P इंटू Q इंटू R करते 48 आता, 48 को अगर आप आंसर मार्क करके आ जाते तो वो आंसर हो जाता आपका गलत, और इसलिए आपको दोनों केसेस लेना था, और मिनिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमारे पास कितने आए, आंसर आया हमारा 16, ठीक है, ये आया मेरा आंसर, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रिक्वायर्ड इन कंप्यूटिंग P Q R, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमवर्क क्या है आपका, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है, जैसे कि यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 16 था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 48 था, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एडिशंस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशंस फॉर द सेम क्वेश्चन।
इसी क्वेश्चन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एडिशन और एडिशंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशन फाइंड करेंगे। आपका होमवर्क है, वीडियो पॉज करें और खुद ही एक बार तुरंत अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। यहां पे हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट, की पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक की पॉइंट तो मैंने पिछले न्यूमेरिकल के पहले ही तुरंत लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट्स होंगे कि A इंटू बी, एक मैट्रिक्स है A और दूसरा मैट्रिक्स है B, तो आपको यह पता होना चाहिए कि A और B सेम नहीं होंगे। अगर B क्रॉस A करता हूं मैं तो वो सेम नहीं आएगा, ठीक है। ये एक पहला प्रॉपर्टी है कि A इंटू बी कर रहा हूं तो B इंटू ए करने से सेम रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि A इंटू बी किया मैं, और हो सकता है कि B इंटू ए पॉसिबल ही ना हो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में आपको दिखाया था। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड की पॉइंट है कि अगर जैसे अभी हमने देखा P इंटू क्यू इंटू आर में करता हूं, तो हो सकता है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और इसको भी अगर करता हूं मैं P इंटू क्यू इंटू आर और इन दोनों को पहले करता हूं तो दोनों में ही सेम रिजल्ट आएगा। मतलब कि अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और अगर मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं तो दोनों केसेस में सेम ही रिजल्ट आएगा, चाहे आप किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करके इसको तीनों को सॉल्व करें, ठीक है। थर्ड केस, सपोज A इंटू बी है, एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है, और ये इन दोनों का मैं कर दूं स्क्वायर, स्क्वायर करूं चाहे n टाइम्स करूं, मतलब इसको क्यूब कर दूं, 5 टाइम्स कर दूं, चाहे कोई भी वैल्यू कर लूं, तो चलो इसको मैं कर देता हूं n टाइम्स, ठीक है। जनरल वे में लिखता हूं, तो n कर दिया इसको मैं, तो फिर मेरे पास जो आएगा रिजल्ट वो आएगा b n a n, ठीक है। मतलब कि अगर आप b को n टाइम्स कर दें, मल्टीप्लाई करें a को n टाइम्स करने के बाद, तो ये रिजल्ट ऐसा होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर आप a इंटू बी का स्क्वायर करते हैं तो b स्क्वायर a स्क्वायर होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट आप करेंगे, आपको पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको पता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी पता है। आपको पता होना चाहिए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। वैसे ही फिफ्थ पॉइंट अगर मैं लिखूं, इसी में लिख देता हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। अब अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिव्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, इससे मैं ये पॉइंट बोल सकता हूं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, पर एक कंडीशन उसके लिए हो ये होना चाहिए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो दोनों में से किसी एक का, दोनों मैट्रिसेस में से किसी एक का डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, क्या, 1। तो LII मान लीजिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स है, तो वो इक्वल टू होना चाहिए 1, और या तो फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को मैं लिखता हूं, या तो फिर 1 होने चाहिए, और हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स आया ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हो गया L इंटू यू, तो ये आ गया लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द रिजल्ट ऑफ अ अपर और लोअर प्रोडक्ट ऑफ अ
प्रोडक्ट ऑफ अ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पूरा हम सीख चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का आपको पूरा बेसिक जो था क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की और। ठीक है, thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।